नमस्कार दोस्तों, राम राम किसान भाइयों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल सभी जानकारी में। और देखो, हम जो है हमारे खेत पर आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि फसल कैसी है बहुत दिनों बाद में। तो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्या माहौल बना हुआ है। वैसे देखो, आजकल हम मौसम की भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वैसे मौसम में दोस्तों इतना ज़्यादा बदल नहीं रहा है कि हमारे ज़िले में या हमारे राज्य में इतनी ज़्यादा बारिश हो कि वीडियो बनाना पड़े। तो ऐसा कोई माहौल नहीं बना हुआ है फिलहाल। अभी थोड़े बहुत ही जो है धुंध वाले जो है जैसे छितरे हुए बादल छाए हुए हैं, परंतु इनसे बारिश की उम्मीद ना करें। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हमने जो है अभी कुछ दिन पहले ही गेहूं की फसल को पिलाया था इसको। तो ये थोड़ी आड़ी पड़ चुकी है, कुछ कुछ जगहों पर गिरी हुई है। इतनी ज़्यादा बड़ी फसल भी नहीं है, फिर भी दोस्तों एक कच्ची फसल है, परंतु ये आड़ी पड़ चुकी है क्योंकि दोस्तों इसमें वजन हो चुका है और हल्की फुल्की हवा के साथ में ये गिर गई है। तो दोस्तों ये है 4037 नाम वाले गेहूं। 4037 जिसको आप कहते हो वही गेहूं है। तो इस प्रकार से देखिए डबल बुआई हो चुकी है इसकी दोस्तों। एक बार आड़ी हुई और एक बार खड़ी, यानी कि दोनों तरफ से इसमें जो है 35 किलो बीज जो है बोया गया है बीघे के अंदर। तो इस प्रकार से ये है। दूसरा वाला देखो 4037 है। और दोस्तों ये शायद 40 79 ऐसा कुछ, मेरे को दोस्तों इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। 40 79 89 ऐसा कुछ नाम है। तो इस प्रकार से आप इसमें फ़र्क देख सकते हो। ये गेहूं की फसल दूसरी वाली है और इसमें थोड़ी सीधी सीधी दिखाई दे रही है आपको फसल जो है। दाने देखिए, डांगियाँ ये, परंतु इसका दोस्तों ये बिल्कुल देखो, यहाँ पे आप कुछ ये एक तरफ देखिए आप इस प्रकार से, दूसरी तरफ इस प्रकार से। जब हम देश में खाद देते हैं, यूरिया डालते हैं, तब ऐसा हो जाता है। तो अभी तक भी दोस्तों ये ऐसा ही बना हुआ है इसका जो है पौधा। और इसमें देखिए थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसकी लंबी दांगियाँ हैं और थोड़ी लंबी के साथ में आपको थोड़े मोटे दाने भी दिखाई दे रहे होंगे इसके। और अब दिखाता हूँ मैं आपको पीडी गेहूँ, जो पीडी गेहूँ है वो दिखाता हूँ। तो देखो 4037 तो अब आपने देख ही लिया। उसके जो है ये बाल होते हैं, ये वाले बाल, वो थोड़े तो इसके और उसके तो सेम होते हैं, परंतु पीडी गेहूँ को कैसे पहचाने किसान भाई लोग, या बहुत सारे को मालूम नहीं होता है कि पीडी गेहूँ कैसा होता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों के अलग अलग फसल बोते हैं, अलग अलग जो है मॉडल के नाम से गेहूं की फसल बोते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जैसे पहले लोकुन चलता था, लोकुन की जो है हमको रोटी खाने में और जो है आटे में बहुत ही अच्छा जो है स्वाद लगती थी रोटी। परंतु आजकल उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे और उनका जो है आजकल बहुत ज़्यादा कम उपयोग किया जा रहा है बोने में, और वो कम निकलते हैं और आड़े ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए उनको जो है अभी छोड़ दिया गया है किसान भाइयों के द्वारा। फिर भी कुछ कुछ किसान भाई जो हैं करते हैं, और उसमें जब निकालते हैं तो उसमें डूंगली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी कि सफाई वाला गेहूँ नहीं आता है। थोड़ा टाइट मसलता है, टाइट पिसता है वो चक्की में भी या किसी भी जब मशीन में निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो है आजकल बहुत कम कर दिया गया है। वैसे हमारे पास में 1 बीघे के अंदर है, अभी मैं दिखाऊंगा अब आपको आगे। अब ये देखिए दोस्तों पीडी में क्या फ़र्क होता है। तो ये देखिए हमारे पास में ही पीडी गेहूँ है, एक तरफ दूसरे वाले हैं, एक तरफ दूसरे वाले पीडी है। अब दोस्तों इसके जो बाल होते हैं वो देख सकते हो आप, इसके बाल बिल्कुल बड़े वाले होते हैं, आपको मालूम इसी से चल जाएगा। अब दोस्तों इसमें पीडी आता है, जो छोटा पीडी, बड़ा पीडी, और एक काले वाले, जो काले वाले बाल होते हैं वो भी पीडी वाले गेहूँ आते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 प्रकार के इसमें पीडी में जो है आते हैं। इसकी दांगियाँ देखिए छोटी होती है थोड़ी, इसकी लंबाई देखो, यहाँ पे मान लीजिए ये दिखाऊँ मैं आपको, तो ये देखिए 3 आंगल की, 3 आंगल इसकी है, और इसके देखोगे तो 4-5 आंगल इसकी होती है। तो यानी कि आधी आधी रहती है, परंतु इसके मोटे दाने होते हैं। और ये थोड़ी छोटी साइज का और बड़ी साइज में आता है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ जैसे आपको जो है छोटा पीडी और बड़ा पीडी, काले जो है काले बाल वाले भी पीडी गेहूँ आते हैं। परंतु दोस्तों ये शायद
खाने के बजाय कुछ और चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि इसकी जो है रोटी या हमको जो है स्वाद नहीं आता है, तो इसी प्रकार से इसकी जो है इतनी ज़्यादा आजकल जो है पीढ़ी गेहूँ की फसल भी कम होती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारी आजकल जो है नाम के गेहूँ चलते हैं, तो आजकल जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर पैदावार वाले गेहूँ ही लेते हैं। पीढ़ी वीढ़ी का उनसे कोई मतलब नहीं होता है, या लोग उनसे कोई मतलब नहीं है। जो माल ज़्यादा निकलेगा, जो एक किसान के पास में ज़्यादा माल निकल गया, तो अगले साल वो 10 किसान उसके साथ में मिलकर वो यही गेहूँ जो है बोने लग जाएंगे, क्योंकि उसने देख लिया कि इस किसान के पास में अच्छा बीज है और अच्छी पैदावार हुई है। तो ये पीढ़ी गेहूँ है, देखिए लंबे बाल वाले से पहचान सकते हो, और इसकी दांगी इस प्रकार से रहती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर साल या हर किसान के एक जैसा ही माल निकले, कुछ उसमें दवाइयाँ और खेती करने वाले किसान का भी थोड़ा निर्भर रहता है, वो किस प्रकार से करता है, उसने कितनी बार जो है गेहूं का कितना बीज डाला है, कि कितना पानी पिलाया है, वातावरण का फर्क पड़ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें ऐसा नहीं है कि एक किसान के पास में 10 कुंटल निकल गया बीघे के अंदर, तो दूसरे किसान के पास में भी 12 या 10 कुंटल निकलेगा, ऐसा नहीं है। उसके हो सकता है उसी खेत के अंदर जो किसान भाई के पास में 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघे में निकल रहा है 12 या 10 कुंटल, और दूसरे खेत में ही 3-5 बीघे में निकल रहा है 7-8 कुंटल। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है, या तो पानी की वजह से भी हो जाता है, या खाद बीज की वजह से भी हो जाता है। थोड़ा सा आप किसी में यूरिया ज़्यादा डाल दोगे, किसी में डेप ज़्यादा डाल दोगे, या कुछ और चीज़ें ताकत की दवाई डाल दी, तो ऐसे में उसमें कुछ ना कुछ तो एक आध कुंटल का जो है फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको इतना निराश होने की या भाग्यशाली समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसान ने तो इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया, उसके तो 12 कुंटल 10 कुंटल निकल गए और मेरे नहीं निकले। कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए भी मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में अभी आपको मालूम होगा कि गेहूँ की फसल वहाँ पे कटाई स्टार्ट हो चुकी है, कटाई चल रही है, और 15-20 दिनों के बाद में राजस्थान में भी जो है गेहूँ की फसल कटाई स्टार्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहाँ गेहूँ की फसल जो है पहले बोई जाती है, तो पहले ही कटाई जाएगी, और राजस्थान में थोड़ा लेट होता है, तो फिर इसकी कटाई भी जो है लेट ही चलेगी। इसके बाद में दोस्तों हम देखो यहाँ पे हरियाणा पंजाब की बात करें, तो एक महीने का यहाँ अंतर चलता है। जैसे एक महीने के बाद में राजस्थान में स्टार्ट होगी, वहाँ से कंपाइन आने लग जाएगी मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में काटने के बाद में वो खुद के अपने राज्य में जो है कंपाइन लेके जाएंगे, और उनकी जो है फिर फसल की जो है वो कटाई करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि राज्य के हिसाब से नहीं होता है। जब हम अगर पहले बुवाई करेंगे तो पहले ही कटाई स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि वो हमने बाद में सबके बाद में बोया और सबके बाद में कटाई। कभी कभी वातावरण का भी जो है इसमें फ़र्क पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम अगर सबके बाद में बोएंगे और उसमें पानी की सिंचाई अगर समय पर नहीं देंगे, या फिर अगर ज़्यादा धूप निकल रही है, कभी ज़्यादा गर्मी का प्रकोप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपकी जो है फसल भी बिल्कुल सभी लोगों के सभी किसान भाइयों के साथ में ही आ जाएगी लावणी, और आपको उसको काटना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये सब वातावरण से ही चलता है। फसल आप किसी फसल को अगर उसमें थोड़ा पहला पानी या दूसरा पानी अगर उसमें जो है थोड़ा डिले कर देते हो, 10-15 दिन के बाद में पिला दे, वो थोड़ा मर के चलेगी। मर के चलने के बाद में वो थोड़ा वो डायरेक्ट क्या करेगी, जो पैदावार होती हुई आपको नज़र आ रही होगी, जो सही समय पानी पिलाते हैं, और उसमें अगर आप लेट पिलाते हो, उसको तपक यानी कि अच्छे से कड़क करके पिलाते हो, तो फिर वो जो है एकदम से ही क्या करेगी, वो गेहूं की फसल हो या कोई सी फसल हो, वो तुरंत ही माजरा फेंक देगी। मक्की की फसल, गेहूं की फसल डायरेक्ट छोटे छोटे दाने निकाल देगी, दांगी निकाल देगी, परंतु वो पैदावार घट जाएगी आपकी इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये वो लोग वाला वीडियो समझ सकते हो। और ये हमारे पड़ोसी का है खेत, किसान भाइयों, ये देखिए। तो इसने कुछ इसमें ध्यान नहीं दिया था, परंतु ठीक ठाक है फिर भी फसल। तो देखिए इसमें छोटे छोटे गेहूं की फसल रह गई है इस प्रकार से। और अभी हम दिखाएंगे आपको जो है हमारा लोकुन भी गेहूं बताएंगे।
और इसकी बात करें तो इसमें दोस्तों हमने प्रति बीघे के हिसाब से 1 कट्टा यूरिया का दिया और 15-20 किलो जो 20 किलो मान ली 20 किलो DAP दिया और 5 किलो के हिसाब से शायद इसमें सुपर दिया गया था गेहूँ की जो है सबसे पहले इसमें बुआई के समय। इसके बाद में हमने इसमें जो है ये जो इंजा जो होता है और ये शाम होता है, ये अलग अलग प्रकार का चारा होता है। तो उसके लिए हमने संदेश दवाई और कुछ खेत में संदेश कुछ खेत में अलग अलग प्रकार की 2-fold अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ इसमें डाली गई है हमने। तो आपको भी ये कर लेना है। जब फसल को आप तैयार करो उसमें चारा जब पैदा हो जाए तो आपको भी इसी प्रकार से दवाइयाँ का इस्तेमाल करना है ताकि अगले साल जो है चारा की पैदावार ज़्यादा ना बढ़े। तो ये हो गई बात। अब मैं दिखाऊंगा आपको जो है हमारा। वैसे देखो मैं बात करूं थोड़ी सी इसमें, तो मान लीजिए इसमें जो है यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का होने लग गया है। तो इस शायद इसमें अभी एक पानी की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ खेतों में हमारे जो है पानी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे मैंने लोकुन का नाम लिया आपको, तो उस लोकुन में अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि लोकुन कम पानी के खेतों में अच्छे रहते हैं। लोकुन के जो पुराने ज़माने के लोग बाग थे वो लोकुन ज़्यादा करते थे। वो कम तो निकलते परंतु कम पानी के समय के हिसाब से हो जाते। 2-3 पानी में ही वो पत्थर वाली ज़मीन होने के बावजूद भी वो पैदा अच्छा ठीक ठाक हो जाता था, उनका गुजारा चल जाता था। परंतु आजकल बहुत सारी क्वालिटी और अच्छा पैदावार वाला बीज आने लग गया। तो पानी की क्योंकि आजकल सबके पास व्यवस्था है, कुआ बावड़ी हो गया और इधर से सोलर प्लांट है, सभी के किसान भाइयों के पास में लाइट उपलब्ध है। तो पानी की कोई कमी नहीं होने के कारण अच्छी पैदावार वाले ही बीज लेते हैं और लोकुन को नहीं लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा हमारा लोकुन गेहूँ। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आपको जो है हमारे लोकुन गेहूँ दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो। अब ये देखिए उस गेहूँ की फसल में और इस गेहूँ की फसल में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अंतर है, भले आधे ही फुट का क्यों ना हो। दोस्तों इसकी ऊंचाई और हाइट थोड़ी बड़ी होती है और इसका जो है डर यही रहता है कि ये आड़े पड़ते हैं बिल्कुल। बहुत जल्द थोड़ी सी हवा आती है और हम इसको अगर पानी पिला देते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से। तो अभी ये पकने की कगार पर है और शायद इसमें दोस्तों हमारी जो है पत्थर वाली ज़मीन है, काली मिट्टी वाली नहीं है। तो इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जैसे मान लीजिए भी इसमें जो है 4 पानी के आसपास 4-5 पानी हो चुका है और इसमें भी सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी। और इसमें क्योंकि बिल्कुल जो है टाइट हो चुका है, सूख गया है आला गीला, तो इसमें एक पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये बता दिया हमने तीनों चारों क्वालिटी आपको। ये लोकुन है और इसमें दोस्तों देखिए 2-3 साल हो गए इसको बोते हुए। तो इसमें दांगियाँ भी ऊंची नीची जो है आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ ऊपर है कुछ नीचा है। तो इसमें अभी बेल हो गया है। तो इसको जो है हम अगले साल जो है या तो शील्ड का लाना पड़ेगा या फिर दोस्तों 37-40 ही लाना पड़ेगा और वही बोना पड़ेगा। क्योंकि हम जो भी बीज लाते हैं शील्ड का या कैसा भी हो, या तो हम पहली बार बोते हैं तब भी इसमें जो है मिलावट वाला बीज होता है या फिर अगले साल दूसरे साल इसमें मिलावट वाला अपने आप ही जो है बीज हो जाता है। कैसे होता है क्योंकि कंपाइन से हम कटाते हैं या थ्रेशर में निकालते हैं तब उसमें कुछ दाने होते हैं और वह मिल जाते हैं और फिर तब बीज हमारा जो है ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जो हमने आपको हमारे खेत पर आने के बाद में हमारे गेहूँ की फसल बताई। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो में हम जानकारी देते रहते हैं आपको अलग अलग प्रकार की। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अब आपसे एक और वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए दोस्तों अपना। और महाशिवरात्रि है आज, तो महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।